गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्टैंडर्ड 11 में ओरिएंटेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में चैप्टर नंबर 9 इंटरनल ट्रेड में पढ़ रहे हैं। आज इंटरनल ट्रेड में लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 में व्हाट इज होलसेल ट्रेड, राइट। तो होलसेल ट्रेड का अगर मीनिंग समझना है तो अ ट्रेडर परचेजेस द गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी, राइट। जो ट्रेडर होता है वो गुड्स परचेज करता है इन लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम द प्रोड्यूसर, राइट। So a trader purchases the goods in large quantity from the producer and sells the goods to the retailer as per requirement in small quantity and sells the goods to the retailer as per the requirement in small quantity। उसे क्या बोलेंगे? होलसेल ट्रेड। दो हिस्सों में डिवाइड कर दो, इजीली डेफिनेशन याद रह जाएगी। हिस्सा नंबर 1, a trader purchases the goods in large quantity from the producer. Number 2, and sells the goods to the retailer as per requirement in small quantities is known as wholesale trade. Wholesale trade connect producer and retailers, right? But question ऐसा है, होलसेल ट्रेड दोनों को सर्विस प्रोवाइड करता है, राइट। आपको एग्जाम में ऐसा पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन सर्विसेज ऑफ होलसेलर टू प्रोड्यूसर या फिर एक्सप्लेन सर्विसेज ऑफ होलसेलर टू रिटेलर। तो हम पहला पढ़ने जा रहे हैं सर्विसेज ऑफ होलसेलर टू प्रोड्यूसर। तो होलसेलर प्रोड्यूसर को 6 सर्विसेज देती है। कितनी? 6। उसमें से नंबर 1 है ऑर्डर इन लार्ज क्वांटिटी, राइट। प्रोड्यूसर को टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, जितना भी वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर ले, राइट, उसको होलसेलर बड़े बड़े ऑर्डर देगा, राइट। तो प्रोड्यूसर को कोई रिस्क ही नहीं है, राइट। सारा जो प्रोडक्शन हुआ है वो कौन परचेज कर लेगा? होलसेलर। तो उसे छोटे छोटे अमाउंट बेचने जाने पड़ेंगे नहीं, राइट। सो ऑर्डर इन लार्ज क्वांटिटी, ओके। उसके बाद है नंबर 2, इंफॉर्मेशन ऑफ मार्केट, राइट। तो होलसेलर जो होगा वो अपने रिटेलर के पास से मार्केट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा और किसे देगा? वो प्रोड्यूसर को। उसके अकॉर्डिंग प्रोड्यूसर चेंज भी करेगा, राइट। मार्केट में अभी क्या ट्रेंड चल रहा है, कैसा फैशन चल रहा है, कौन सा कंज्यूमर का टेस्ट है, प्रेफरेंसेस क्या है, कौन सा एज ग्रुप क्या चाहता है, वगैरह इंफॉर्मेशन रिटेलर जो है, होलसेलर जो है वो प्रोड्यूसर को देगा रिटेलर के पास से लेके। तो ये भी एक बहुत अच्छी सर्विस हो गई जो होलसेलर प्रोड्यूसर को देता है, राइट। नंबर 3 इज द फ्रीडम फ्रॉम द स्टोरेज ऑफ गुड्स। हम लोग शायद लॉकडाउन के बाद विजिट पे जाएंगे ब्रिटानिया बिस्किट फैक्ट्री की, तो वो एक दिन में इतना बिस्किट प्रोड्यूस करते हैं आप सोच नहीं सकते, राइट। तो उसे स्टोरेज कहां करना है? प्रोडक्शन तो हो गया, चलो अच्छी बात है, प्रोड्यूस उसे स्टोरेज कहां करेंगे, राइट। तो जो प्रोड्यूसर है उसके पास से बड़े अमाउंट में, बड़ी क्वांटिटी में होलसेलर गुड्स परचेज कर लेगा और अपने यहां स्टोर करेगा। तो प्रोड्यूसर को एक फ्रीडम मिल जाएगा, कहां से? कि चलो गुड्स का स्टोरेज हमें तो नहीं करना पड़ेगा, होलसेलर कर देगा, राइट। सो प्रोड्यूसर गेट्स फ्रीडम फ्रॉम द स्टोरेज ऑफ द गुड्स, राइट। नंबर 4, फ्रीडम फ्रॉम द वरी ऑफ सेल्स। किसी भी प्रोड्यूसर को ये चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, मैंने इतना सारा प्रोडक्शन कराया, मैं उसे सेल कैसे करूंगा? क्यों? वो टेंशन लेना है होलसेलर। प्रोड्यूसर के पास से होलसेलर सब चीजें खरीद के लेगा और वो भी बड़े अमाउंट में, बड़ी क्वांटिटी। और होलसेलर को देखना है मैं छोटे छोटे अमाउंट में ऐसे कैसे बेचूं, राइट। सो फ्रीडम फ्रॉम द वरी ऑफ द सेल्स, मतलब प्रोड्यूसर को जैसे ही करने फ्रीडम, राइट। फ्रीडम फ्रॉम द स्टोरेज ऑफ द गुड्स, फ्रीडम फ्रॉम द वरी ऑफ सेल्स, राइट। नंबर 5, रिलीफ इन कैपिटल। आज के जमाने में अच्छे अच्छे होलसेलर है, वो परचेज करने से पहले एडवांस में प्रोड्यूसर को पैसे दे देंगे, समझे आप? तो कैपिटल में बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा प्रोड्यूसर को। क्यों? होलसेलर ने एडवांस में पैसे दे दिए। तो रिलीफ इन कैपिटल बाय होलसेलर टू प्रोड्यूसर, राइट। नंबर 6, फ्रीडम फ्रॉम द रिस्क। देखो बहुत सारी अमाउंट में अगर होलसेलर, राइट, प्रोड्यूसर से गुड्स परचेज कर लेगा तो जो जहां पे स्टोरेज कहां है वहां पे थेफ्ट होने का चांसेस है, वहां पे डैमेज होने का चांसेस है, वहां पे क्वालिटी डिटोरिएट होने का चांसेस है। तो इन सब रिस्क से, आग लगने का चांसेस है, इन सब रिस्क से प्रोड्यूसर को क्या मिल जाएगा? फ्रीडम मिल जाएगा, राइट। तो टू प्रोड्यूसर, राइट, सर्विसेज ऑफ होलसेलर टू प्रोड्यूसर में पहला है ऑर्डर इन लार्ज क्वांटिटी,
दूसरा है इंफॉर्मेशन ऑफ मार्केट, तीसरा है फ्रीडम फ्रॉम द स्टोरेज ऑफ द गुड्स, फोर्थ है फ्रीडम फ्रॉम द वरी ऑफ सेल्स, फिफ्थ है रिलीफ इन कैपिटल एंड सिक्स्थ है फ्रीडम फ्रॉम द रिस्क। अब सर्विसेज ऑफ होलसेलर टू रिटेलर, रिटेलर को भी 6 सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती है बाय होलसेलर। नंबर 1, गुड्स एज पर रिक्वायरमेंट, राइट। होलसेलर ने 100 यूनिट परचेस करके रखा है, रिटेलर बोलेगा मुझे सिर्फ एक चाहिए, मुझे एक ही की रिक्वायरमेंट है, तो उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होलसेलर रिटेलर को गुड्स देगा, राइट। जितना ऑर्डर करो रिटेलर जितना होलसेलर को ऑर्डर करेगा होलसेलर उतना ही देगा। तो गुड्स एज पर रिक्वायरमेंट होलसेलर रिटेलर को देगा। नंबर 2, गुड्स ऑन क्रेडिट, मजेदार चीज है, समझे। रिटेलर क्या बोलेगा होलसेलर को, आप मुझे गुड्स दो, जब बिकेगा तब मैं आपको पैसे दूंगा, समझे। तो होलसेलर रिटेलर को क्रेडिट पे भी माल बेचता है, राइट। तो रिटेलर को क्या कैपिटल इन्वेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। नंबर 3, डिक्रीज इन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। जो अप्सरा पेंसिल सेल होती है, वो अप्सरा पेंसिल सेल करने के बड़े बड़े होर्डिंग एडवर्टाइजमेंट वो रिटेलर नहीं देते, वो होलसेलर या प्रोड्यूसर देता है। तो उसी में रिटेलर का एडवर्टाइजमेंट हो जाता है, समझे। आपकी अगर पेंसिल या स्टेशनरी की शॉप है तो आपके पास लोग आके बोले कि अप्सरा की पेंसिल दो, तो उसकी एडवर्टाइजमेंट आपने नहीं करी, आप रिटेलर हो तो आपने नहीं करी, राइट। तो डिक्रीज इन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, रिटेलर का एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस ड्यू टू होलसेलर बहुत ही कम हो जाएगा। नंबर 4, रिड्रेसल ऑफ कंप्लेंट्स। रिटेलर की जितनी भी कंप्लेन है वो होलसेलर क्या करेगा, प्रोड्यूसर को देगा, राइट। तो रिटेलर की कंप्लेन होलसेलर प्रोड्यूसर से सोल्व करवाएगा। रिटेलर डायरेक्ट प्रोड्यूसर के पास नहीं जाएगा, लेकिन होलसेलर के पास ही जाएगा क्योंकि उसने होलसेलर के पास से परचेज करा था। तो कंप्लेन का सोल्यूशन, रिड्रेसल मतलब सोल्यूशन ऑफ कंप्लेंट्स, राइट। तो रिटेलर की जो कंप्लेन है वो सोल्यूशन होलसेलर के थ्रू हो जाएगी। नंबर 5, फ्रीडम फ्रॉम द रिस्क। अगेन रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही होलसेलर रिटेलर को गुड्स सेल करेगा। तो रिटेलर को कहीं पे भी स्टोर करने की जरूरत है नहीं। तो रिटेलर को भी जो स्टोरेज की वजह से आग लगने का चांसेस है, गुड्स डैमेज होने का चांसेस है, इन सब से फ्रीडम मिल जाएगा, राइट। तो रिटेलर गेट फ्रीडम फ्रॉम द रिस्क ड्यू टू होलसेलर। एंड नंबर 6, गाइडेंस। कहीं बार गुड्स कैसे सेल करना है, किसको सेल करना है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, राइट। कंज्यूमर को कैसे समझाना है, इन सब चीजों के बारे में रिटेलर को कौन गाइडेंस देगा, होलसेलर। आप मेरे पास से गुड्स लेके जाओ, रिटेलर को होलसेलर बोलेगा और इस ऐसे ऐसे सब करना, तो आपका गुड्स इजीली सेल हो जाएगा और आपको प्रॉफिट भी मिलेगा, राइट। तो रिटेलर को होलसेलर गाइडेंस भी देता है, राइट। तो सर्विसेज ऑफ होलसेलर टू रिटेलर में 6 है। पहला है गुड्स एज पर रिक्वायरमेंट, दूसरा है गुड्स ऑन क्रेडिट, तीसरा है डिक्रीज इन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, फोर्थ इज द रिड्रेसल ऑफ कंप्लेंट, फिफ्थ इज द फ्रीडम फ्रॉम रिस्क एंड सिक्स्थ इज अ गाइडेंस, राइट। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर द डे।